फिर मेरे को माया आना शुरू हो गया। मैंने सोचा ये क्या हो गया, फिर मैंने पहले करता तो वही ठीक है, फिर अशरीरी का प्लानिंग बनाना शुरू किया। कुछ समय के बाद किसी ने किया सर्व संबंध का अनुभव, फिर मैंने कभी एक दिन बाप का संबंध, एक दिन टीचर का, तो मजा ही नहीं आई। फिर बाद में और माया आने लगी, फिर मैंने छोड़ करके फिर अशरीरी। तब मैं समझ गया इसका मतलब क्लास सुनो नहीं, सबकी क्लास सुनो, लेकिन आपकी स्थिति के लिए उन्होंने क्या पॉइंट दिया उतना कैच करो, बाकी को भूल जाओ। और उससे फिर मेरी अच्छी अवस्था बनने लगी। और अंत का पेपर 1 सेकंड का होगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, कोई मारने के लिए आएगा, उस समय कहेंगे मैं आत्मा हूं, नहीं शांत स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप, ओम शांति हो जाएगी। जिन्होंने बहुत समय का अभ्यास किया उसी में वो पास हो जाएगा। और यह अनुभव आपको कोई भी परिस्थिति में पराजय नहीं करेगा। इसलिए एक स्थिति के अनुभवी बनो। तो उस कमजोर संस्कार को हम निकाले कैसे, उसके लिए सबसे पहली बात है अमृत वेला बाबा को सुना उस कमजोरी के बारे में। जैसे डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाते हैं हॉस्पिटल में, उस समय पेशेंट उठ करके बैठता है, अपनी बीमारी सुनाता है, डॉक्टर जी मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर पूछता है अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ, फिर वो लिख करके जाता है अपने वार्ड में ऑफिस में और उसकी दवाई भेज देता है किसी नर्स के द्वारा, कंपाउंडर के द्वारा। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, इसमें 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहाँ डॉक्टर आने का टाइम क्या है? सवेरे 2 बजे से 5 बजे तक हम चक्कर लगाता है। तो हमारा फर्ज है उठ करके बैठना, और केवल बैठना नहीं, कई डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट उठाए, लेकिन अब कई क्या करते हैं, अब कोई डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पूछ रहा है आपको क्या हुआ, पेशेंट देख रहा है, बस बीमारी सुना ही नहीं रहे, दवाई कैसी मिलेगी? अमृत वाला कई उठ करके बाबा के चेहरे की तरफ देखते हैं, बाबा को सुनाओ, बाबा कल आपकी मुरली सुनी, अमृत वाला भी किया, तो भी इस विकार के संकल्प चले, फिर भी बाबा ऐसा हुआ, ये हुआ, अच्छा पूछा और क्या हुआ? जैसे पेशेंट कहता ना डॉक्टर जी आपकी दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुई, तो भी ऐसा हुआ, फिर अच्छा और क्या हुआ? इसी तरह बाबा को सुनाओ। एक भाई पूछता है, कहता है बाबा तो भगवान है ना, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है? बाबा को पता नहीं पेशेंट को कल क्या तकलीफ हुई, अपने आप दवाई क्यों नहीं देता? अब डॉक्टर पेशेंट की बीमारी में सारे नॉलेज है उसको, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है क्या बोलता है? अच्छा आप कैसे आए, आपको क्या तकलीफ है? उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, देखो और दवाई दे दो। इसी तरह बाबा भले भगवान है तो भी बताना। इसीलिए एक मुरली में लाइन आती है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को छिपाओ नहीं, सर्जन को अपनी बीमारी सच सच सुनाओ। इसलिए ये एक युक्ति है। फिर बाबा अगर बाबा को सुनाएंगे तो बाबा क्या करेगा? मधुबन से किसी कंपाउंडर को भेज देगा या कोई बहनों को, भाई को भेज देगा, उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपके प्रॉब्लम है। अगर बाबा को आप सुनाएंगे या मुरलियों के माध्यम से वही पॉइंट्स आएंगे जो आपकी तकलीफ है। इसलिए बाबा को सुनाओ। दूसरा है मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है हर विकारों के बारे में मुरली चली है, काम विकार वाली मुरली चले, क्रोध वाली मुरली चले, तो आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं उसी टॉपिक की मुरलियां पढ़ो। जैसे बताया ना, वो सीढ़ी के नीचे लास्ट में एक चित्र है, एक भिखारी सोए हैं, गीता का शास्त्र है और हाथ में कटोरा है। तो ये हमारा खुद का ब्राह्मणों का चित्र है। हमारे पास असली गीता जो बाबा के महावाक्य है, लेकिन कहाँ है? सिराने रखे। और वो कहते बाबा मेरा योग ही नहीं लगता, मैं बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरी ये समस्या है। इसका मतलब उसकी स्टडी नहीं किया है।
इसीलिए रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ो। अब जब मधुवन में जाएंगे आप लोग, सभी मिल करके हर एक दो दो वाणी खरीद करो, अव्यक्त वाणी किताबें मिलती है मधुवन में, और उसको ला करके एक लाइब्रेरी बना दो यहाँ, और एक भाई को निमित्त बना करके हर संडे एक वाणी लेके जाओ, सभी की दो दो ला करके उसको जमा करना है, तो सभी के लिए बहुत सारी हो जाएगी फिर। और फिर हर सप्ताह में एक लेके जाना, रोज सवेरे उठते ही एक वाणी पढ़ना और रात को सोते समय एक वाणी पढ़ना। और भले आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसी के टॉपिक लेकर के पढ़ो, कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। यह है दूसरा तरीका। तीसरा है, जो भी आपके सीनियर भाई बहन है उनको भी सुनाओ, बहन जी मेरे अंदर ये संस्कार अभी तक नहीं खत्म हो रहा है, अभी भी मेरे को कल संकल्प चले उसके, बताओ, सच बताओ उनको। बहने पूछते माता जी कैसे हो, बहन जी बहुत अच्छा है, वो संस्कार के वश हो रहे, गलत काम करे तो भी कहेंगे बहुत अच्छा है। छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर अगर वो बीमारी बढ़ेगी तो फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी थी, इसको क्या हुआ, वो कई दिनों से संस्कार के वश हो रही थी लेकिन किसी को बताए नहीं, इसीलिए ओम शांति हो गई। अब स्थूल में किसी को बीमारी होते छिपाते हैं, कहेंगे देखो मुझे यहाँ फोड़ा हुआ है, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा तेल लगा के पत्ता बांधो। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, सब राय देते हैं। तो जब वो बीमारी नहीं छिपाते तो ये संस्कार की बीमारी क्यों छिपाए हैं? हर एक में कहीं ना कोई इलाज होता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर बहनों को बताएंगे, हमें बहनें उस नज़र से देखना शुरू करेंगे, अरे ये माता इतनी पुरानी फिर भी संस्कार के वश है, इसलिए अपना नाम बताने की शर्म। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते तो कहो कि मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उनके अंदर ये संस्कार है, हमको जवाब नहीं देने आया, तो आप बताओ क्या हम बताएं उनको, है आपका? कहने का मतलब उस संस्कार के बारे में नॉलेज कलेक्ट करो, तब उसकी असर कम हो जाएगा। चौथी बात है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। भोजन मतलब जैसे कोई बुजुर्ग है, क्रोधी है, लेकिन वो सबको झगड़ा करता है, पिटाई करता है। अगर उस बुजुर्ग को चलने नहीं आता, लेकिन उसको अच्छा रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, उसको और ताकत आएगी, फिर पिटाई करेगा। अगर उसको खाना नहीं देंगे तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ चिल्लाते रहेगा, क्योंकि खाना ही नहीं खाया तो मारेगा कैसा। इसी तरह हमारे अंदर जो संस्कार हैं, वो कमजोरी हैं, उसको जब हम भोजन देते हैं तब वो संस्कार एक्टिविटी में आता है। उसको और मैं खुल करके बताता हूँ। समझो किसी का काम विकार का कड़ा संस्कार है, और ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, कोई गलत मूवी देख रहे हैं, कोई अश्लील गीत सुन रहे हैं, कई ऐसे फोटोज देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? उस आत्मा, उस संस्कार के लिए क्या दे रहे हैं? वो भोजन दे रहे हैं, उससे संस्कार जागृत होता है। जो बातें देखने से मेरा संस्कार जागृत होता है, उन बातों से किनारा करना। इसीलिए बाबा ने ये नियम, संयम, कायदे क्यों बनाए? ताकि उस संस्कार को भोजन ना मिले। लेकिन आजकल तो माया तो कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। इसलिए उन बातों से बचना है। पांचवी बात है बिजी रहना। जितना बिजी रहेंगे, अगर घर में फ्री हैं सेंटर पर आओ, योग करो, कर्मणा सेवा करो, कुछ ना कुछ हमें सेवा में बिजी रहना है। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार का असर कम हो जाएगा। जैसे पड़ोस ने आपके घर में आते हैं, कब आती है? जब आप फ्री हैं, आएगी, कह के वो आवाज़ लगाएगी, लेकिन आप कुछ बोलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर वो आवाज़ लगा रहे लेकिन आप रिस्पांस नहीं देंगे, चक्कर लगा के भेज जाएंगी, फिर आएगी, फिर जाए, और फिर 4-5 बार आएगी। फिर अगर आप फ्री हैं
कहेंगे अरे कमाल है, मैं कितना बार आई, तुम तो आवाज़ भी नहीं लगाई। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, वो भी आती हैं। कब आते हैं? जब फ्री है। इसलिए अपने आप को बीची रखो, तब भी उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। लेकिन ये कोई असली इलाज नहीं है। दुश्मन से कब तक छिप करके भगते रहोगे? कभी तो पकड़े जाओगे, लेकिन फिर भी ठीक है, बिजी रहना। छठी युक्ति है आत्माभिमानी की गहरी तपस्या। जितना आत्माभिमानी की तपस्या करेंगे उतना अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जब ये सुख मिलेगा, वो संस्कार का सुख फीका लगेगा। जैसे कोई जलेबी खाता है, मुरमुरा उसको फीका लगता है। इसी तरह जितना अतीन्द्रिय सुख आपको मिलेगा जिस स्थिति से, उसके डीप में जाना है, उससे भी संस्कार का असर कम हो जाएगा। सातवीं युक्ति है श्रीमत का पालन। जितना आपके बाबा ने जो हमें नियम संयम दिए, जितना पालन करेंगे उतना उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे। जैसे कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब? जब वो बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह जब हम नियम को तोड़ देते तब वो संस्कार आ जाता है। इसलिए ईश्वरीय नियम के लिए हमें कुछ भी हो जाए, नियम को नहीं तोड़ना है, तब वो संस्कार हमारे पर अटैक नहीं करेगा। आठवीं युक्ति है जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना। जितना उसको डेवलप करेंगे वो संस्कार नहीं आएगा, क्योंकि उससे आत्मा को सुख चाहिए। चाहे वो संस्कार वाला सुख दो, उसे भी सुख मिलता है आत्मा को। जैसे कुत्ता क्या करता है? हड्डी को चबाता है। जब तो चबाता है उसका मुंह टूट जाता है, उसमें से खून आता है, उसको लगता है हड्डी से खून आ रहा है, लेकिन असली तो उसका ही ये होता है। इसी तरह संस्कार के वश होने से हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन हमारी ही शक्तियां जा रही, पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमें जो स्थिति अच्छी रखते हैं उससे आत्मा को सुख देना है। जब ये सुख देंगे, संस्कार अपने तरफ खींचेंगे नहीं, दुनिया से वैराग आएगा। इसीलिए सवेरे सवेरे बताया था ना, हमें एक तो अमृत वेला से सुख लेना है, क्लास के पहले योग से सुख लेना है, मुरली से सुख लेना है। इससे स्थिति मजबूत बनेगी, वो संस्कार अटैक नहीं करेगा। और लास्ट की 9वीं युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे वो संस्कार अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने से उस संस्कार के जर्म नष्ट हो जाते हैं। भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं। इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी बाबा के स्नेह में खो जाने से। अभी था ना, बाबा के लव में लीन रहूं। लवलीन, लव कब होगा? जब प्राप्तियों को याद करेंगे, बाबा मुझे क्या कितनी पालना दे रहे याद करेंगे, तब बाबा से साथ लव, और उसी से हमारी लगन में अगन निर्माण होती है। ज्वाला स्वरूप योग, जैसे ज्वाला अगर आग बुझी है, लकड़ियाँ जो पड़ी है उसको हिलाओ तो क्या हो जाएगा? आग दोबारा धधक जाती है। इसी तरह बाबा ने जो हमारे बुद्धि में ज्ञान की लकड़ियाँ डाली है उसको हिलाओ, अर्थात चिंतन करो, तब जाकर के ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी, जिसको भी बाबा कहते विचार सागर मंथन। जितनी पवित्रता की धारणा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। घी अगर आग के ऊपर डालेंगे तो भी आग, तो घी पवित्रता है, घी तो जितना पवित्रता है उतनी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा हम उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और ये संस्कार जो कमजोरी है उसको हमें क्यों परिवर्तन करना है? क्योंकि कमजोरी के बार बार वश होने से हमारे से विकर्म बनते हैं। अब ब्राह्मण बनने के बाद हमें कोई विकर्म नहीं करनी है।
जब पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, तो सबको लगता अब राजा किसको बनाई जाए, तो सब कहते योग्य है उसको राजा बनाई जाए। तो अचानक एक दरबार बिठाया, उस दरबार के अंदर 4 लोगों को पकड़ के लाया, सबके गले बांध देते। तो सबसे पहले क्या किया, दुर्योधन को पूछा अगर तुम राजा बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम उसको क्या सजा देंगे। इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन उठ करके जोश से कहता है अच्छा मर्डर किया है, इन चारों को भी मर्डर करो, गले काटो। तो यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा, कहा कि अगर युधिष्ठिर तुम राजा बनोगे, तुम्हारे सामने केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता मैं इनकी जाति पूछना चाहता हूँ, कुल पूछना चाहता हूँ। कहा कि एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण है। कहता है जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दूं, शूद्र को 2 साल की, वैश्य को 4 साल की, क्षत्रिय को 6 साल की, और ब्राह्मण को कहता है क्या सजा देने, मैं नहीं कहूँगा, आचार्य द्रोण बैठे। ये सब संगम की यादगार हैं। अगर हम शूद्र में थे गलती की माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ, लेकिन ब्राह्मण बनकर के कोई संस्कार के वश बार बार होते हैं, उसकी सजा 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए योग। इस ब्राह्मण जीवन से पहले ज्ञान में चले थे, ज्ञान में नहीं थे, उसी समय जो विकर्म के वो बाबा को लिख करके देने से कम हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद योग लगाने से चुकता नहीं होगा, लिख करके देने से चुकता नहीं होगा, उसकी सजा और 1 का 1000 गुना सजा होती है, क्योंकि प्राप्ति भी। इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद कोई संस्कार के वश नहीं होना है। कई कहते नहीं बाबा को तो पता ही नहीं चला। बाबा कहता है हर एक के फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, जो भी आप गलत काम करते हैं उसकी फोटोग्राफ्स वीडियोस बाबा के पास हैं। जब हमारी विजय होगी, जैसे पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, मेरु पर्वत, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, जब जा रहे थे चलते चलते द्रौपदी गिर गई, नहीं चढ़ी। क्यों? उसका अर्जुन के साथ लगाव था, सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ लगाव था, इसीलिए गिर गई। नकुल गिर गया, सुंदरता का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। ये पांडवों की कमजोरी रही, इसीलिए पराजय हो गए। भले कौरव से जीत गए, लेकिन अभिमान के कारण हार गए। ये सारी यादगार हमारी अपनी है। और कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई कुत्ता नहीं, उसके अंदर ईमानदारी थी युधिष्ठिर में। इसी तरह हमारी भी विजय होगी, हमें सभी को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाला नहीं, परम धाम सीधा है। लेकिन अगर मेरा किसी से लगाव है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। फिर बाबा फोटोग्राफ्स दिखाएगा, किसके फोटो है, तुम्हारे या किसके और के। हम जो भी गलतियां की हैं, बाबा अंत में हमें सत्युग में क्या बनाने वाला था वो दिखाएगा, और दूसरा हमने क्या गलती की वो फोटो दिखाएगा। कहीं ये लेने के लायक है, तुमने ये काम किया, उस समय सिर। इसीलिए बाबा कहते हैं कमजोरी के वश होकर के आप कोई गलत काम नहीं करना। बाबा कहेंगे तुम्हारा कैंसल, जाओ दास दासी बन जाओ। फिर सोचेंगे अरे थोड़े से गलती के लिए इतना बड़ा पद कैंसिल हो गया। अंत में बाहर के लोग तो रोएंगे, आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन ब्राह्मणों के आंखों से भी खून के आंसू बहेंगे। प्राप्ति बहुत है। इसीलिए अब हमें उस कमजोरी को खत्म करना है। अगर ये कमजोरी रह जाएगी, अंत में वही माया के प्रवेशता का गेट बनने वाले, याद रखना। माया उस कमजोरी के द्वारा ही आएगी, आपको हरा देगी। क्यों?
अंत में जब आत्माएं विनाश यहाँ शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएगी, अंतराल में घूमती रहेगी। क्योंकि परम धाम का सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी, तो पहले परम धाम का गेट खुलते पहले शिव बाबा जाएगा ऊपर, उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती जाएगी, उसके बाद अष्टरत्न जाएंगे, 16,108 जाएंगे, उसके बाद 9 लाख जाएंगे, इस नंबर 1 जाके बैठेंगे। अब समझो आत्माएं शरीर छोड़ी है, उनको शरीर है ही नहीं, और उनके अंदर किसी के अंदर काम विकार का संस्कार की उसकी इच्छा हो रही, उसको शरीर भी नहीं है, वो कहाँ जाएगा? जिसके अंदर काम विकार के अंश है और जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। आगे चल करके पाठ बहुत जबरदस्त चलेगा, अभी भी चल रहा है। अभी भी कई हम लोगों को, कई कुमार, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई जी कहते हैं मेरे को ये संस्कार के बस ऐसा हो गया, मैं तो कहाँ कंप्यूटर में काम करने जा रहा था, कुछ कर रहा था, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। क्यों? अंदर अंश है, और वो अंश वंश को बनाते हैं। इसलिए चेक करो। अब कईयों को लगता है विनाश के समय वैराग आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, वो अंश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसीलिए अब हमें चेक करना है, नहीं तो इतना दिन ऐसे करके ये निकालता रहे, लेकिन कमजोरी रह गई, पराजय की लिस्ट में आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हो ये है पुरुषार्थ, 2 बातों का पुरुषार्थ। और वो जो स्थिति अच्छी लगती है उसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि कमजोरी के वश होने से वो अनुभव भी नहीं होता। इसीलिए अब हमें उस कमजोरी को खत्म करना है। इसीलिए हमारे अंदर कोई भी कमजोर संस्कार ना रहे, और यही 2 बातों का पुरुषार्थ करना है, इसको ही टारगेट करना है। छोटी छोटी बातों को निकालने में नहीं जाना है। तो चेक करो मेरे अंदर अभी भी कौन से संस्कारों के अंश है, और उसके लिए जो 6-7 युक्तियां बताई, चाहे बाबा को सुनाओ, चाहे मुरलियों से निकालो पॉइंट्स, चाहे सीनियर को सुनाओ, चाहे बताए उसका भोजन नहीं दो, बिजी रहो, श्रीमत का पालन करना। कौन से श्रीमत प्रमाण चलने से मेरा संस्कार जागृत नहीं होता है, आपको पता है, तो उसको रोज अप्लाई करना, और तब जाकर के ज्वाला स्वरूप योग करना, आत्माभिमानी की तपस्या करना। ये जो 8-9 युक्तियां बताई, उससे हमें वो क्या करना है? कमजोरी का परिवर्तन करना है। और जो कमजोरी को बार बार रिपीट होने नहीं देता वो है महारथी। हाथी कैसे चलता है? निश्चिंत, कितना भी कुत्ते भोगे तो भी। इसी तरह में महारथी अर्थात वो सदा खुश रहेगा, निश्चिंत रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और संगम युग में महारथी बनना अर्थात ऊंच पद प्राप्त करना। हाथी क्या होता है? ईमानदार। हाथी को कोई खाने की चीज दिया खुद खा लेगा, पैसा देगा खाएगा नहीं, मालिक को देगा। ईमानदार हाथी इतना महारथी है, तो भी नम्रता कितनी है। इसलिए गणेशियों को सिर किसका लगाया? हाथी का। कहते हैं शिवजी ने उसका सिर काटा और किसका लगा दिया? हाथी का सिर लगाया। वास्तव में संगम का यादगार है, बाबा ने भी हमारा अज्ञानी आसुरी सिर काट दिया और ज्ञानी वाला सिर लगा दिया। इसलिए हमारे हाथी के अंदर बहुत सारी विशेषता है, और वो है महारथी, जो छोटी चीज भी बड़ी स्वरूप में देखता है। संकल्प भी चला तो भी बड़ा समझना, इसलिए आंखें छोटी है। सूंड से क्या करता है? नमस्ते भी करता है, उसी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता है। अपने संस्कारों से दूसरे के लिए नम्रचित भी बनना है, और अपने संस्कारों से अपने अंदर की इसे हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है उसको उखाड़ करके भी फेंकना है। कान हिलाता रहता है, क्यों? कि चिट्ठी गई मर जाएगा। इसलिए हमें भी क्या करना है? अटेंशन पे कान हिलाते रहना है। और इसलिए गणेश जी को निर्विघ्न का देवता बनते हैं, तो हमें भी निर्विघ्न बनना है। निर्विघ्न अर्थात वो कमजोरी हमारे जीवन में ना आए, ये है निर्विघ्न। तो ये है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। तो रोज़ आप लोगों को बहुत सारा खजाना मिला,
पहले दिन सुनाया था, मुझे लगता है कितना निर्विघ्न बनने के लिए 9 रत्नों की अंगूठी आप लोगों को पहनाई। पहले दिन क्या किया था? आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरा बताया, दूसरे दिन भट्टी थी, भट्टी में पहली पॉइंट सुनाई थी पर चिंतन से बचना। दूसरी बताई थी श्रीमत का पालन। तीसरा बताया था व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। और साथ में और भी कई स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ये सारी जो बातें हैं आपको निर्विघ्न बनाएंगी। तो इस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को क्या करना? धारण करके चलना, तो निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। ये प्रैक्टिकल बातें जो हमें भी इन बातों के ऊपर अटेंशन देता हूँ। अभी भी इन बातों पर अटेंशन नहीं, अभी भी हमारे जीवन में विघ्न आते हैं। तो अनुभव के आधार से आपको बताया। ठीक है, ओम शांति। तो दिन का प्रोग्राम बाहर में है, तो रात को भी आने की देरी हो जाएगी, इसलिए अभी